जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके परिवार में। और आज एक और सफलता की इस कड़ी में मैं आपसे मिलाने जा रहा हूं। और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं कि एक ऐसा विद्यार्थी जो मेरे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आया है, और उनका नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कैलाश चंद्र भेल जी आपके सामने है। उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि ये वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की और सफलता पाई, और आज वर्दी पहनकर आए और आज आप सबसे रूबरू होने वाले हैं। तो कैलाश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों। कैलाश जी अपने राजसमंद जिले से हैं और अभी वर्तमान में राजसमंद पुलिस के अंदर कार्यरत हैं। कैलाश जी, कैसा लग रहा है कि आप पहली बार इस स्टूडियो के अंदर आकर कैमरे को फेस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सर थोड़ा झिझक तो होता है, पहली बार कैमरे के सामने आते हैं, क्योंकि पहले से हमें इतना कोई ज़्यादा मतलब बोलने की एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल, इससे थोड़ा झिझक तो होता है। कैलाश जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? सर मैं अभी इस साल मैंने ग्रेजुएट किया है। अच्छा, हाँ, ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन आपने इस साल कंप्लीट किया है, मतलब कि अब नौकरी लगने के बाद पढ़ाई जारी रखी है। नौकरी लेने सबसे बाद अच्छा संदेश है, पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होती है, जीवन भर चलती रहती है। तो मैंने कहा है ना कि पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने आज तक नहीं पूछा कि उनकी मंजिल कहाँ है, और ये चलते रहते। तो वर्दी पहनने के बाद क्या बात आती है? मेरी गुमशुदगी की रपट लिखाई उस आज थाने, मेरी गुमशुदगी की रपट लिखाई आज थाने में, मैं कतरा कतरा बरामद हुआ नैनो के कैद खाने में। तो वर्दी जो है आन बान शान रुतबे का दूसरा नाम, और एक मोटिवेशन जो विद्यार्थियों को मिलता है, यहीं से मिलता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके पिताजी जो है वो क्या कार्य करते हैं कैलाश जी? सर मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, और पहले तो बकरियां थी, बकरियां चराते थे, और घर पे जो गाँव में जो साधारण काम होते हैं वो काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं कैलाश जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जैसे मुझे बताया कि आप 7 भाई और एक बहन हैं, हाँ सर। और ये भी उन्होंने बताया कि वर्तमान में 3 राज्य सेवा के अंदर कार्यरत हैं। इनके बड़े भाई साहब ग्राम विकास अधिकारी हैं, और उसके बाद राजस्थान पुलिस में मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। वह भी आगे अपने परिवार के, अपने समाज के युवाओं को आगे प्रेरित करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि कैलाश जी जो है वह बहुत ही मेहनती हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये योगा भी बहुत अच्छा करते हैं, और ये अपने यूट्यूब के माध्यम से योगा करके भी विद्यार्थियों को बताते रहते हैं। तो कैलाश जी जो है वो योगा करने का विचार आपके मन में कैसे आया? सर मैं जब छात्रावास में पढ़ता था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो आमेट में, हाँ हाँ, तो सर उसमें मैं आमेट में पढ़ते थे। हाँ सर। आमेट पशु मेला भी है जो एग्जाम में आता है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसमें सर मैं हमेशा मतलब पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देता उसमें, और मेरे थोड़ी कब्जी भी ज़्यादा होती थी, तो हाँ। मतलब शरीर थोड़ा सही नहीं रहता, पढ़ाई ज़्यादा करने के कारण सर ज़्यादा बैठना पड़ता था। उसमें सर मेरे दिमाग में विचार आया कि सुबह 1 घंटा योगा कर दूँ, तो पढ़ाई में और भी अच्छा मतलब प्रोग्रेस होगा। तो फिर मैंने सर योगासन शुरू किए, और योगासन में मैंने कोई यूट्यूबर कोई और ये किताब भी खरीद ली, किताब से बहुत पढ़ा, और फिर बाद में मैंने सर योगासन बहुत सारे सीख लिए। योगासन में सर जो कठिन कठिन थे वो भी मैंने सीख लिए। तो बढ़िया बात है, मैं ऐसा भी इनका एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर ये आपको योगा करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, एक बार मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपकी तरफ, जो आपके परिवार और समाज में जो विद्यार्थी हैं वो कोई पढ़ाई बहुत कम करते हैं, सुनने में ऐसा आता है, तो क्या कारण है कि वो वहाँ खेती में लग जाते हैं, या उनको पढ़ाया नहीं जाता, या वो स्कूल जाने से डरते हैं? सर उसमें मेन रीज़न तो ये है सर कि एक तो सर उनकी साइकोलॉजी ऐसी है कि नौकरी लगते ही नहीं है उनका, मतलब ये एक सर उनका साइकोलॉजी बैठी हुई है, वही सोचते हैं हम फेल हैं, नौकरी नहीं लग पाएगी, नौकरी लगते ही नहीं है। नौकरी नहीं लग पाएंगे। बिल्कुल, ये एक धारणा है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कार्य करना है, आगे बढ़ना है, आपको ये नहीं सोचना कि आगे क्या होगा। मेहनत करो, फल अपने आप मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल। आप किस चीज की तैयारी कर रहे थे? मैं सर राजस्थान पुलिस में आने की तो मेरा नहीं था सर शौक, हाँ। लेकिन सर मैं पढ़ाई कर रहा था एलडीसी की। और आप राजस्थान पुलिस में लग गए। हाँ अब सर। देखिए, इनका सपना कोई और था और लग किसी और में गए। मेहनत जारी थी तभी तो ये मुकाम हासिल हुआ है। कैलाश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आगे भी आपका कोई लक्ष्य है, या आप आगे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सर मेरा आगे लक्ष्य ये है कि सर मेरे जो भी भील समाज में हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, एक तो उनको मैं जागरूक करूं, और जो पढ़ाई नहीं कर रहे वहां तक मैं इस पढ़ाई को पहुंचाने की कोशिश करने चाहता हूं मैं। बिल्कुल, आपका ये लक्ष्य है कि अपने समाज और वर्ग का उत्थान चाहते हैं। जैसा हम कहते हैं कि गोविंद गिरी जी ने नैतिक समाज और उत्थान के लिए कार्य किया, मोतीलाल तेजावत ने जो कार्य किया, वैसी कुछ सोच हमारे बीच कैलाश जी रखते हैं, और अपने युवा भाई बहनों को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रेरित करना चाहते हैं। बहुत अच्छा संदेश है ये उन युवाओं के लिए जो ये सोचते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे। देखो, जब ये कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया है, बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़े हैं।
लेकिन हमारे पहली बार जो ये विद्यार्थी आए हैं कैलाश जी उससे अलग हैं और ये जो बताना चाहते हैं कि हम भी कर सकते हैं और हमने करके दिखाया है। ये कौन सा गांव है आपका भीम तहसील में? सर राजमंद जिले की भीम तहसील में गांव चाटागुड़ा गांव है। टाटापुरा गांव के हैं। देखो हाँ। उस गांव में इनके भाई लगे, उन भाई को देखकर बाद में इन्होंने एलडीसी की तैयारी की। एलडीसी की तैयारी करते करके ये सभी जागरूक करना चाहते हैं। कोई भी आसपास का विद्यार्थी अगर सुनता है मुझे तो वो इनसे जरूर मिले, प्रेरित हो इनसे और वो पढ़ाई करेगी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये सोचते कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें पता नहीं कैसे आगे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको जरूर मौका मिलेगा, आप कोशिश कीजिएगा। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, करने वाले भी जो है पीछे नहीं रहते हैं। गिरते वही है मैदान जंग में, तो मैदान में लड़ते हैं केवल क्या गिरेंगे जो के बल खड़े। और आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मन की जो बातें हैं वो हमें बताइएगा। और सर मेरा कहना ये है कि सर जो भी मतलब पढ़ाई करके थक जाते हैं, हार जाते हैं, उनको नियमित पढ़ाई करनी है और वो क्योंकि लगातार पढ़ाई करेंगे तो उनको सफलता जरूर मिलेगी। तो मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन सर फल मिलेगा जरूर से उनको मिलेगा। और जो युवा जैसे हम देखते हैं आज शोर शराबे में, मस्तियों में, तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे जो शराब वगैरह में या आवारगी में जो समय व्यतीत कर रहे हैं? उनके लिए सर मेरा कहना ये है कि सर जो फालतू टाइम वेस्ट करते हैं फोन पर, ऐसे फोन बहुत अच्छी चीज है, उसको अपन सही के माध्यम से आप मुझे जानते हैं। हाँ सर, फोन के माध्यम से ही सर का मिलना हुआ मेरा, और अगर फोन नहीं होता मेरे पास तो मैं सर को जानता भी नहीं। और मैं सर के बहुत सारे वीडियो देखे हैं, इनसे बहुत अच्छा समझ में आया। मैंने प्रजामंडल और मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक में मतलब आसानी से याद कर पाया जो मैं मतलब पढ़कर इतना याद नहीं कर सकता, इतना मैंने मतलब, और मुझे उससे कुछ फायदा भी, बहुत फायदा हुआ। फायदा भी है, नुकसान भी है, और जो नुकसान है वो आप सब जानते हैं क्या क्या है। सोशल मीडिया जो है वो आपको कहाँ तक ले जा सकता है, वो आपको मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ही के द्वारा शुरू की मुहिम है कि घर घर एक सिपाही हो, ना ही वो भाई हो। जैसे मुझे खुशी होती है कि एक सरकारी सेवा में कोई भी सिलेक्ट होकर मेरे पास आता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस में ही हो, कई जो है जो लैब असिस्टेंट चयनित हुए हैं, वेटरनरी विभाग में भी उनका चयन हुआ है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो जहां तक पहुंच चुके हैं एसआई, जिन्होंने भी देखा है। मेरा एक ही माध्यम रहता है कि जो मेरे पास ज्ञान है, छोटा है थोड़ा बड़ा है, वो आप लोगों तक मैं प्रेषित करता रहता हूँ। ये मुहिम आगे तक जारी रहेगी तब तक ये आवाज को है ना, दुआ करो सलामत रहे हिम्मत मेरी, एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। तो दक्षिण राजस्थान के प्रतिभागी अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि वह ऑनलाइन माध्यम से हमारे ऑनलाइन एजुकेशन तैयारी कर लो, पाठशाला, या ऑफलाइन आप जयपुर आकर मुझसे तैयारी करें। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से आपका चयन होगा। जब आपके भाई का चयन हो सकता है फिर आपका क्यों नहीं होगा? घर से तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि शहद तभी इकट्ठा होता है जब मधुमक्खी छोड़कर जाती है, वहां से इकट्ठा नहीं होता। और आप लास्ट दो शब्दों के साथ इनको अंतिम ताकि ये पढ़ते रहे और मोटिवेट। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि सर के वीडियो देखते हैं, लेकिन ऐसे ही देखने से कुछ नहीं होगा। आप एक नोटबुक लीजिए और उनका नोट्स बनाइए, उससे आपको बेहतर याद होगा। और एक ये कहना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई बीमार भी हैं और आप बीमारी के कारण अधिकांश समय आप हॉस्पिटल में व्यतीत होता है और बहुत सारे पैसा ऐसे ही खर्च होता है, तो आपको नियमित रूप से योगा करना है, प्राणायाम करना है, और अपने, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, अगर काया अगर सही है तो आप पढ़ाई में एक बेहतर लेवल तक जा सकते हैं और आप उच्च लेवल तक भी जा सकते हैं। और उसमें मैंने एक चैनल बनाया है स्मार्ट हेल्थ एजुकेशन नाम से, और आप उस चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जो है योगासन कैसे करें, और प्राणायाम है, और अलग अलग देसी इलाज हैं। आप स्मार्ट हेल्थ एजुकेशन चैनल पर जाकर आप सारे योगासन सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, और अधिक टॉपिक आप कम समय में तैयार कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं और ज्यादा याद कर सकते हैं कम समय में। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं एक और नई सफलता के साथ। आज बहुत अच्छा लगा कैलाश जी के साथ मिलकर। कैलाश चंद्र को राजमंद के भीम तहसील के रहने वाले हैं और अपने परिवार में ये सदस्य में आए हैं। उनके जो बाकी भाई हैं वो भी तैयारी में लगे हैं। आशा करता हूँ कि उनका भी चयन होगा और नमन है इनके पिताजी को, प्रणाम है उनको, इनको पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया और समाज को अच्छा संदेश दिया, ताकि दूसरे भाई बहन भी जो हमसे को अलग ना समझे, हम सब एक हैं और ऐसे आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।